पहले 2 एपिसोड एक्टर बेन ग्लेनरॉय की मृत्यु के बाद और ट्रियो पर इसके प्रभाव से रिलेटेड हैं। इस बीच चार्ल्स, ओलिवर और माबेल बिल्डिंग हत्याओं के अप टू डेट मामले को सुलझाने के लिए अपनी अपनी कारण पाते हैं। यदि आप बेन की मौत और ट्रियो की जांच के बारे में उत्तर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ वह सब कुछ है जो आपको ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग सीजन 3 एपिसोड 1 और 2 के अंत के बारे में जानने की जरूरत है। तीसरे सीजन का एपिसोड 1, जिसका शीर्षक द शो मस्ट है, ओलिवर के नए ब्रॉडवे नाटक की शुरुआती रात में एक्टर बेन ग्लेनरॉय पॉल रुड की मृत्यु तक की घटनाओं के रिकैप के साथ शुरू होता है। एक असेंबल से लोरेटा मेरिल स्ट्रीप की बैकग्राउंड का पता चलता है, जो एक बड़े बड़े सपने देखने वाली एक्ट्रेस है, जिसने बचपन से ब्रॉडवे पर आने का सपना देखा है लेकिन सालों तक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसकी असफलताओं का सिलसिला तब टूटता है जब ओलिवर ऑडिशन देता है और उसे अपने आगामी मर्डर मिस्ट्री प्ले में कास्ट करता है, जो स्प्लैश की फेलियर के बाद मंच पर उसकी शानदार वापसी का प्रतीक होगा। कहानी तब शुरू होती है जब शुरुआती रात बेन मंच पर गिर जाता है और उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। इस बीच ओलिवर आकोनिया में अपने अपार्टमेंट में एक दुखद पार्टी आयोजित करता है। फ्लैशबैक की एक भाग से पता चलता है कि कैसे ओलिवर ने अपने नए नाटक डेथ रैटलर का बनाना शुरू किया। बनी की हत्या के रहस्य को सुलझाने के कुछ महीने बाद वह चार्ल्स और माबेल के साथ फिर से मिला। नाटक के लिए पढ़ी गई पहली टेबल पर ओलिवर अपने निर्माता डोना डेमियो और उनके बेटे क्लिफ डेमियो से मिलते हैं। पढ़ी गई नाम सूची में ग्रुप को सबसे पहले बेन से परिचित कराया जाता है, जो एक लोकप्रिय मुख्यधारा एक्टर है जो ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत करने के लिए उत्साहित है। बेन ने यह भी खुलासा किया कि वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता टोबर्ट के साथ काम कर रहे हैं जो उनके अनुभवों को फिल्माएगा। प्रेजेंट में ओलिवर और उसका स्टाफ बेन की मौत और उनके खेल पर इसके प्रभाव से निपटते हैं। हालांकि बेन अपार्टमेंट में पहुंचता है और बताता है कि वह जीवित है। पेट में दर्द के बाद उसकी जीभ दब जाने के कारण वह बच गया है। ओलिवर बहुत खुश है और अपने नाटक पर काम फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच बेन क्रू में सभी लोगों के लिए एक बेहतर इंसान बनने का वादा करता है। हालांकि रात बेन के खाली लिफ्ट शाफ्ट से नीचे गिरने और वास्तव में मरने के साथ समाप्त होती है। दूसरा एपिसोड, जिसका शीर्षक द बीट गोज ऑन है, की शुरुआत बेन द्वारा ओलिवर के साथ रिहर्सल के दौरान अपने कैरेक्टर को समझने के लिए संघर्ष करने से होती है। प्रेजेंट में ओलिवर शुरुआती रात में अपने मुख्य एक्टर को खोने के बावजूद ब्रॉडवे पर अपना नाटक जारी रखने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच ये पता चला है कि माबेल बेन के टेलीविजन शो गर्ल कॉप की फैंस है और बचपन में उसका उस पर क्रश था। ये भी पता चला है कि माबेल ने बेन के डेड बॉडी और क्राइम सन्स की तस्वीरें क्लिक की। दूसरी ओर ये पता चला है कि चार्ल्स ने बेन को अपने शो ब्रेजोस से निकाल दिया था जब बेन केवल 8 साल का था। परिणामस्वरूप बेन ने चार्ल्स के प्रति दुश्मनी पाल ली, जिससे ओलिवर के नाटक के निर्माण के दौरान तनाव पैदा हो गया। बेन के अंतिम संस्कार में माबेल चार्ल्स और ओलिवर के साथ जाता है, इस उम्मीद में कि प्रसिद्ध एक्टर की हत्या किसने की इसके बारे में सुराग मिलेगा। हालांकि ओलिवर एक थिएटर क्रिटिक को अपने नाटक की कार्य के पूर्ण होने बाद रात की समीक्षा पब्लिश करने के लिए मनाने के लिए जल्दी निकल जाता है ताकि उसके निर्माता ब्रॉडवे पर शो जारी रख सकें। इस बीच माबेल की मुलाकात ग्रेग से होती है, जो बेन के सुरक्षा विभाग में काम करने का दावा करता है। नतीजतन बेन की अचानक मौत के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद में माबेल और चार्ल्स ग्रेग का उसके अपार्टमेंट तक पीछा करते हैं। दूसरी ओर ओलिवर को अपने नाटक की तीखी समीक्षा मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे मामूली दिल का दौरा पड़ता है। इसलिए डॉक्टर ने ओलिवर को अपने तनाव के स्तर को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टिंग छोड़ने के लिए कहा। एपिसोड के फाइनल एक्ट में चार्ल्स और माबेल खुद को परेशानी में पाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि ग्रेग वह नहीं है जो वह कहता है कि वह है। ग्रेग ने बेन के लिए काम नहीं किया, इसके बजाय वह एक कट्टर पीछा करने वाला व्यक्ति है जो बेन की पूजा करने की हद तक उससे प्यार करता था। इसके अलावा ग्रेग का मानना है कि बेन की हत्या में चार्ल्स और माबेल का हाथ था, खासकर जब से वे लिफ्ट शाफ्ट के पास मौजूद थे जहां बेन का शव मिला था। ग्रेग चार्ल्स और माबेल को मारता है और उन्हें अपने तहखाने में खींच लेता है, जहां वह उन्हें मारने की योजना बनाता है। शुक्र है डिटेक्टिव विलियम्स का एक सहयोगी डिटेक्टिव बिस्वास ग्रेग को पकड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। जासूस बिस्वास ने खुलासा किया कि वह ग्रेग पर तब से नजर रख रहा था जब ग्रेग को बेन की मौत के बाद आकोनिया से भागते हुए देखा गया था। बेन की हत्या के लिए ग्रेग को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि माबेल का तर्क है कि ग्रेग के मानसिक व्यवहार के बावजूद वह हत्यारा नहीं हो सकता था। ग्रेग बेन की प्रशंसा करते थे और उन्होंने बेन का यादगार रुमाल भी चुरा लिया था, जिसे एक्टर ने शुरुआती दिन अपने क्रू को उपहार में दिया था। माबेल ने बेन के डेड बॉडी की जो तस्वीरें खींची, उससे पता चलता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसने भी ऐसा ही रुमाल पकड़ रखा था। परिणाम माबेल ने कंक्लूजन निकाला कि बेन ने हत्यारे का रुमाल पकड़ रखा था और हत्यारा वह व्यक्ति है जिसने ओलिवर के नाटक के लिए चालक क्रू के बीच काम किया था।
एपिसोड का अंत चार्ल्स और माबेल द्वारा ओलिवर को जानकारी देने और उसे अपने पॉडकास्ट का एक और सीजन बनाने के लिए वापस खींचने के साथ होता है। हालांकि ये भी निहित है कि हत्या के रहस्य को सुझाने और पॉडकास्ट बनाना जारी रखने के पीछे माबेल का अकेलापन है। जैसे भी हो, बेन के हत्यारे का मिस्ट्री पूरी तरह से स्थापित हो गया है, खेल चल रहा है और शौक के कारण जासूस का गैंग एक और रोमांचक मामले को सुझाने के लिए वापस एक साथ आ गया है।